Hello dear students, hope you all are fit and fine. Welcome to my YouTube channel Whiteboard. सो बेटा आपको आज पिक पे शो हो रहा है फिर से वही द मैप ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया का मैप आपको शो हो रहा है। अब आप जानते ही हो कि आप एसएसटी की जो बुक है तो वो फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, 4th क्लास में। तो सबसे पहले हमारे लिए जैसा कि मस्ट है कि इंडिया जिस कंट्री में हम रहते हैं उसके बारे में जानना। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इसको फिज़िकल फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है वो 5 पार्ट्स में फिजिकल डिवीजन, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी अलग अलग जो चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर में हिमालयन रेंज, सेकंड चैप्टर में हमने हिमालयन रेंज की बात की। ये देखिए, ये जो ग्रे कलर का ये जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये इसमें हिमालय पर्वत आता है। नेक्स्ट हमने बात की नॉर्दर्न प्लेन की। ये ग्रीन कलर का ये जो पोर्शन है बेटा, ये नॉर्दर्न प्लेन को शो करता है। उसके बाद बेटा हमने थर्ड जो फिजिकल डिवीज़न थी वो देखी थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट के बारे में हमने देखा था ना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ये चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं। बट अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो वो दैट इज़ 4th डिवीज़न है। कौन सी? ये पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। ओके, तो इसका मतलब इसको 2 नाम से हम डिनोट कर रहे हैं। एक तो बात पेनिनसुलर, ठीक है, तो पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला मैंने आपको बताया था कि मतलब ऐसी जगह, ठीक है, जो 3 साइड से पानी से घिरी हुई है। तो अगर हम इंडिया के मैप को देखें ध्यान से तो यहाँ पे है अरेबियन सी, ठीक है ना, अरेबियन सी समुद्र है। इधर है बे ऑफ बंगाल, तो ये भी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ भी समुद्र पानी है। नेक्स्ट नीचे वाली साइड है इंडियन ओशन, ठीक है, तो मतलब क्या है, तीनों साइड समुद्र पाया जाता है, तो इसलिए इसको पेनिनसुला बोला गया है। और प्लेट्यू क्या होता है बेटा? प्लेट्यू होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में दोनों किया था, पेनिनसुला भी और प्लेट्यू भी। तो प्लेट्यू वो पोर्शन होता है बेटा कि मतलब जो इसके आसपास जो फ्लैट लैंड है इससे थोड़ा सा ये हाइट पे चला जाता है। होता फ्लैट है ये भी, बट अपने आसपास की लैंड से ये हाइट पे चला जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू रीजन, ठीक है, मतलब जो पथरीला एरिया होता है। तो हम बेटा, और जो 5th पॉइंट है दैट इज़ कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन जो होते हैं वो होते हैं जो मतलब समुद्र के जो नज़दीक का, पास का जो किनारे वाला एरिया होता है, ठीक है ना, जो जहाँ पे तट लगता है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये हमारा 5th डिवीज़न है। तो ये वाला जो है देखिए, ये तीनों साइड से ये पोर्शन तो हो गया कोस्टल प्लेन का, बट हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम ये सेंटर वाला ये जो पोर्शन है आज हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको या तो हम जैसे है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन कह देते हैं, या फिर ये कहाँ पड़ रहा है बेटा, साउथ साइड में पड़ रहा है, ठीक है ना, साउथ इंडिया के नीचे की तरफ। तो ये साउथ में पड़ता है, तो इसलिए इसको साउदर्न प्लेट्यू कहा जाता है, ठीक है, साउदर्न प्लेट्यू। और दूसरी बात कि ये क्या है बेटा, साउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? साउथ को हिंदी में बोलते हैं दक्षिण। तो दक्षिण दिशा में पड़ता है, तो इसलिए इसको साउदर्न या फिर डेक्कन प्लेट्यू भी कहा जाता है, ठीक है। या तो हम इंग्लिश में इसको साउदर्न प्लेट्यू बोलेंगे या हम इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ओके, तो आप आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं बेटा, तो वो है चैप्टर नंबर 7 द साउदर्न प्लेट्यू। तो आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा कि ये साउथ साइड में पड़ता है इंडिया के, तो इसलिए इसको साउदर्न, और प्लेट्यू है, ठीक है ना, मतलब जो क्या है अपने आसपास के एरिया से थोड़ा सा हाइट पे होता है। और इसी साउथ को हिंदी में दक्षिण दिशा बोला जाता है, तो उसी से इसका नाम समझो ये पड़ा डेक्कन प्लेट्यू। तो चलिए फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए बेटा, कहते हैं अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड बाय अ वास्ट प्लेट्यू रीजन, ठीक है, कि जो इंडिया का लार्ज पार्ट है, ठीक है, हमने मैप में अभी देखा कि सबसे बड़ा एरिया है जो साउदर्न प्लेट्यू में आता है, और कह रहे ये साउथ साइड में पड़ता है विच इज़ कॉल्ड दक्कन प्लेट्यू। तो आपको इसका मीनिंग अभी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक।
उसके बाद कहते हैं कि इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न प्लेन है और उसके नीचे ये पोर्शन पड़ता है, तो इसलिए क्या है इसको मतलब नॉर्दर्न प्लेन की साउथ साइड में पड़ता है ये। एंड एक्सटेंड अप टू कन्याकुमारी द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया, तो जो मतलब यहाँ पे कन्याकुमारी है, ठीक है, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है, यहाँ से लेके ये देखिए इतना बड़ा पोर्शन। तो कहते हैं द डक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर इन शेप। अब इसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये उल्टा जो ट्रायंगल होता है ना, तो उसकी शेप का ये लगता है। तो कह रहे कि इट इंक्लूड ऑल द लैंड सरफेस इन द पेनिनसुलर इंडिया, तो मतलब जो पेनिनसुलर इंडिया है मतलब तीनों साइड जो समुद्र लगता है, तो उसके पूरा पोर्शन को ये वाला जो है साउदर्न प्लेट्यू ये कवर करता है। सिर्फ और सिर्फ छोड़ता क्या है, कोस्टल रीजन, मतलब जो किनारों के, ठीक है, ये किनारे वाला एरिया है ना, ये जो समुद्र के नज़दीक का एरिया है, सिर्फ इस एरिया को ये छोड़ता है, बाकी सारे साउथ साइड वाले पोर्शन को ये कवर करता है। कहते द स्टेट्स विच लाई इन दिस रीजन आर, तो इस रीजन में पड़ने वाली स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला एंड उड़ीसा। क्योंकि देखो केरला ये इस साइड पड़ता है, ठीक है, तो केरला का जो मतलब कोस्टल रीजन है वो नहीं, केरला का जो दूसरा, ठीक है, जो आता है ईस्ट पार्ट में, ठीक है, ऐसे ही उड़ीसा का भी, तो क्या है कि यही पार्ट जो हैं सारे इसमें आते हैं। तो देखिए कितनी स्टेट हैं जो इसके अंडर आ गई। अब कहते ये मैंने आपको बता दिया कि प्लेट्यू इज़ अ हाई फ्लैट लैंड, हाई ऊंचाई पे, ठीक है, और फ्लैट लैंड होती है, ठीक। और कह रहे विद स्टीप साइड्स एंड रफ, इसकी साइड जो होती है वो थोड़ी सी स्टीप होती हैं, जैसे पहाड़ की होती हैं ना साइड्स, तो वैसी होती हैं। और कह रहे अनइवन सरफेस, और अनइवन सरफेस होता है मतलब ऊबड़ खाबड़, क्यों, क्योंकि पथरीला एरिया होता है, और इसको टेबल लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो प्लेट्यू रीजन होता है, प्लेट्यू, तो प्लेट्यू को ये टेबल की तरह होता है, ठीक है, कि मतलब आसपास का एरिया फ्लैट है और ये टेबल की तरह ऊपर चला गया, ठीक है, तो इसलिए इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। आगे कहते बेटा कि जो डक्कन प्लेट्यू इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड हिल्स, ठीक है, कि जो डक्कन प्लेट्यू है ये मतलब घिरा हुआ एरिया है, किससे, हिल्स से, पहाड़ियों से। और कह रहे टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ प्लेट्यू लाइज द अरावली हिल्स। तो यहाँ पे देखिए बेटा आपको शो हो रहा है ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, तो यहाँ पे ये गुजरात का एरिया पड़ता है, ठीक है ना, राजस्थान गुजरात का। तो इस एरिया में यहाँ पे अरावली हिल्स हैं, ठीक है, अरावली पहाड़, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, अरावली हिल्स। उसके बाद कहाँ मिलता है ये मिलता है वेस्ट में, ये इस साइड वेस्ट है ना, तो वेस्ट वाली साइड पे यहाँ पे है हमारी अरावली हिल्स, ठीक है। उसके बाद कहते हैं राजमहल हिल्स आर इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट साइड इधर पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो हिल्स हैं ये हैं राजमहल हिल्स। उसके बाद कहते हैं कि द वेस्टर्न घाट्स आर इन द वेस्ट, वेस्टर्न घाट जो है ये वाले, ये वेस्ट साइड में पड़ते हैं, और ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड में, ठीक है, ये ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट मतलब जो समुद्र किनारे का एरिया होता है। अब कह रहे द नीलगिरी एंड कार्डमम हिल्स आर टुवार्ड द साउथ, ठीक है, तो साउथ साइड पे ये देखिए ये नीलगिरी हिल्स जो हैं ये यहाँ पे पड़ती हैं। तो मतलब क्या है कि ये समुद्री एरिया से भी घिरा हुआ है और तीन साइड से ये देखिए पहाड़ियों से भी घिरा हुआ एरिया है। तो कह रहे साउदर्न प्लेट्यू इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ 3 प्लेट्यूज, ठीक है, तो इस जो ये साउदर्न प्लेट्यू है बहुत बड़ा एरिया है, तो इससे मतलब अपनी हेल्प के लिए, कन्वीनियंस के लिए इसको 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा 3 पार्ट्स में इसको आगे जो डिवाइड किया गया है उसमें फर्स्ट पार्ट है मालवा प्लेट्यू, ठीक है, तो कहते कि दिस प्लेट्यू लाइज टू दी नॉर्थ ऑफ दी नर्मदा रिवर, ठीक है, जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में ये प्लेट्यू जो है मालवा प्लेट्यू पाया जाता है। रिवर कौन सी है, नर्मदा, और उसके नॉर्थ में ये देखिए मतलब ये रिवर नर्मदा बह रही है तो उसके नॉर्थ में जाना है हमें, ठीक है ना, ऊपर की तरफ पाया जाता है मालवा प्लेट्यू।
तो कह रही टुवार्ड्स द साउथ ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के साउथ साइड में क्या है, देयर आर 2 रेंजेस ऑफ हिल्स, ठीक है, 2 पहाड़ियाँ लगती हैं, विंध्यास रेंज और सतपुड़ा रेंज। तो कह रहे कि दिस एरिया इज़ रिलेटिवली फ्लैट, ये सीधा है, फ्लैट है, और कह रहे इट हैज़ रिच ब्लैक सॉइल विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। और यहाँ पे कहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कॉटन यानी कि जो रुई की फसल होती है उसके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो बेटा देखो मैंने आपको ये बताया कि मालवा रीजन नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड पड़ता है, ठीक, और 2 पहाड़ लगते हैं इसको, विंध्या और सतपुड़ा, और यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कि कॉटन की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसको बेटा हम अपने मैप में भी एक बार देखते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये जो रीजन है, ठीक है, ये मालवा प्लेट्यू पड़ता है, ये यहाँ पे ये नर्मदा रिवर बह रही है, ठीक है, तो ये नर्मदा रिवर के ऊपर वाला नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, ठीक है, नॉर्थ साइड का ये नर्मदा रिवर है ये, और इसके नॉर्थ वाला पोर्शन जो है ये है मालवा प्लेट्यू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इसमें क्या कहते हैं कि द छोटा नागपुर प्लेट्यू द छत्तीसगढ़ प्लेन, ठीक है, ये मतलब छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, उस रीजन में आता है, तो इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू बोला जाता है। एंड द बास्टर हिल्स इन द ईस्ट ऑफ द प्लेट्यू, कि ये छत्तीसगढ़ रीजन में पड़ता है और इसके ईस्ट साइड में, ठीक है, इस साइड में क्या है, बास्टर हिल पड़ती हैं, ठीक। और कहते हैं कि ये जो है रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल हमें कहाँ से मिलते हैं, मतलब हम जो अर्थ है, हमारी धरती है, उसको खोद के उसके अंदर, ठीक है, जाते हैं और वहाँ से ये निकलते हैं। मतलब क्या है कि काफ़ी साल पहले जो चीज़ें दब गई उसमें, ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ मिनरल जो हैं वो बने, जैसे कि कोल यानी कि कोयला, आयरन लोहा, मैग्नीज और माइका, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब ये मिनरल जो हैं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दिस एरिया हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज़, इस एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं। और कह रहे कि देयर आर लार्ज स्टील प्लांट्स इन जमशेदपुर, रुड़केला और बोकारो, कि रुड़केला, जमशेदपुर और बोकारो में इसके जो हैं प्लांट लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि ये देखिए मालवा की इधर ईस्ट साइड में ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक। तो इस प्लेट्यू के बारे में भी हम अब पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हमारा थर्ड जो पोर्शन रह जाता है तो दैट इज़ साउदर्न प्लेट्यू का, ठीक है ना, जो मतलब डक्कन प्लेट्यू जिसको बोला जाता है, ठीक है। थर्ड पोर्शन डक्कन प्लेट्यू, मतलब एक है मालवा प्लेट्यू, दूसरा छोटा नागपुर और तीसरा है डक्कन प्लेट्यू। तो देखिए बेटा, कहते हैं द डक्कन प्लेट्यू, कहते इट हैज़ अ रॉकी एंड अनइवन सरफेस, ये रॉकी मतलब पत्थरों से भरा हुआ एरिया है। और कह रहे द सॉइल हेयर इज़ नॉट वेरी डीप, यहाँ पे जो मिट्टी है वो मतलब बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, ठीक है। और कह रहे येलोइश टू रेड इन कलर, येलो से लेके रेड कलर तक की यहाँ पे मिट्टी जो पाई जाती है। कह रहे मिनरल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड माइका आर फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द प्लेट्यू, यहाँ पे भी मिनरल जो हैं वो पाए जाते हैं, आयरन, गोल्ड और माइका। और कह रहे कि द कोलार गोल्ड माइंस इन कर्नाटका आर वेल नोन, ठीक है, कि जो कोलार मिल्स है ना कर्नाटका में, तो वो यहाँ पे फेमस हैं, ठीक है, कर्नाटक की कोलार मिल। तो आगे कहते हैं बेटा कि द हुट्टी गोल्ड माइंस एंड द कोलार गोल्ड माइंस इन कर्नाटका आर द डीपेस्ट गोल्ड माइंस। तो हमने जैसे कि यहाँ पे देखा कि जो कोलार गोल्ड माइंस है कर्नाटका की, ठीक है, और जो हुट्टी गोल्ड माइंस हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों हैं कर्नाटका में पाई जाती हैं। और ये डीपेस्ट मतलब सबसे गहरी माइंस हैं, ठीक है, मतलब धरती के बहुत ज़्यादा नीचे जाके इनमें से गोल्ड जो है वो निकाला जाता है। तो कह रहे मोस्ट ऑफ द गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कम्स फ्रॉम दीज माइंस, मतलब जो इंडिया में मोस्टली जो गोल्ड आता है, ठीक है ना, तो वो इन्हीं माइंस से निकाला जाता है। तो कह रहे द डक्कन प्लेट्यू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, जो डक्कन प्लेट्यू है उसकी जो स्लोप है वेस्ट से ईस्ट की तरफ पड़ती है, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा यहाँ कुछ हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे कहते हैं कि वी कैन नो द स्लोप ऑफ अ प्लेट्यू बाय द डायरेक्शन इन विच रिवर्स ऑफ दिस रीजन फ्लो। तो
तो कह रहे कि मतलब जो स्लोप होती है प्लेट्यू की वो उधर ही जाती है जिधर रिवर का बहाव होता है, नदी जिधर नदी बह के जाती है तो उधर ही इसका मतलब प्लेट्यू की डायरेक्शन भी होती है। तो कह रहे एक्सेप्ट फॉर 2 रिवर्स, बट कह रहे इस एरिया में 2 रिवर ऐसी पड़ती हैं जो उल्टी डायरेक्शन में बहती हैं, जो है नर्मदा और ताप्ती यानी कि तपी। तो कह रहे ये क्या है, अरेबियन सी में गिरती हैं। मतलब ये अरेबियन सी तो इस साइड है ना, ये वेस्ट की साइड, तो नर्मदा और जो ताप्ती हैं वो इधर को, ठीक है, अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। बट वैसे इसकी स्लोप क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। तो कह रहे ऑल द रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कि बाकी सारी रिवर जो हैं उनका बहाव तो इधर ही जाता है, ठीक है, बट सिर्फ नर्मदा और ताप्ती हैं जो उल्ट डायरेक्शन में चलती हैं। जब बेटा हम रिवर्स की बात कर रहे हैं तो आगे हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे कि कह रहे कि रिवर्स ऑफ द साउदर्न प्लेट्यू आर नॉट एज बिग एज दोज फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब कहते हैं कि जो साउदर्न एरिया में रिवर पाई जाती है वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि हमारे नॉर्दर्न साइड में है। अब हमारे एरिया में जो है सतलुज रिवर है, ठीक है, वो कहते हैं बहुत बड़ी रिवर है, ठीक है। वो क्यों, क्या कारण है, क्योंकि वो पहाड़ों से निकलती है, ठीक है। ग्लेशियर से जब बर्फ़ पिघलती है तो वो नदी में पानी आता है, ठीक है ना, तो सारा साल क्या है वो पानी से भरी हुई रहती हैं और बहुत दूर तक जाती हैं। बट जो साउथ साइड है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई ऐसा ग्लेशियर नहीं है कि जहाँ से बर्फ़ पिघल के सारा साल नदियों को पानी दे। तो इसलिए कहते हैं कि साउथ साइड में रिवर जो है वो छोटी होती हैं। और कह रहे देयर आर नो ग्लेशियर और स्नो कवर्ड माउंटेन्स टू प्रोवाइड दीज रिवर्स विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो मैंने आपको बता दिया कि सारा साल वहाँ पे बर्फ़ तो होती ही नहीं, तो सारा साल नदियों में पानी कहाँ से आएगा। तो कह रहे दीज रिवर्स डिपेंड सोलली ऑन द मानसून रेन। तो ये जो नदियाँ हैं ये मानसून सीज़न में आने वाली रेन के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारे जैसे जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है तो वहाँ पे जो मानसून सीज़न है कब आता है, मानसून मतलब हम कहते हैं रेनी सीज़न, या हम उसको बोल देते हैं मानसून सीज़न, ठीक है। तो रेनी सीज़न या मानसून सीज़न हमारे एरिया में आता है जुलाई और अगस्त में, ठीक है। तो ये जुलाई और अगस्त में पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि मतलब बट वहाँ पे जो है, ठीक है, वहाँ समुद्री एरिया है तो मोस्टली वहाँ पे रेन जो है वो होती भी रहती है। तो क्या कह रहे कि उनको नदियों को पानी मिलता है मॉनसून रेन से। और कह रहे व्हेन द रेनफॉल इज़ नॉट एनफ, जब कह रहे कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती, एनफ होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, बट यहाँ पे नॉट एनफ मतलब कि ज़्यादा ना हो, तो कहते हैं डे ड्राई अप, तो वो नदियाँ सूख जाती हैं। द रेन वाटर इज़ स्टोर्ड इन टैंक्स फॉर इरीगेटिंग द फील्ड। तो कह रहे कि जो रेन का पानी है उसको स्टोर करके टैंक में रखा जाता है, किस लिए, ताकि बाद में खेतों में इरीगेशन मतलब सिंचाई की जा सके। तो सिंचाई क्या होती है बेटा, सिंचाई होती है फसलों को पानी देना। इरीगेशन यानी कि सिंचाई, तो इसका मतलब क्या होता है, इरीगेशन सिंचाई यानी कि फसलों को पानी देना। अब आप जानते हो ना कि जैसे आपने घर में एक पौधा लगाया तो उसको बड़ा होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की, ठीक है। अगर हम 2 दिन पानी ना दें तो वो क्या है, सूख जाएगा, ठीक है, तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह ही हमारे खेतों में भी जो हम फसल लगाते हैं तो उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो मतलब ये पानी उनको इन नदियों से ही मिलता है। अब कह रहे डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। अब कह रहे कि रिवर नदियों के ऊपर डैम भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो डैम किस लिए बनाए जाते हैं बेटा, एक तो डैम बनाए जाते हैं इरिगेशन के लिए, कि मतलब जो नदियों से पानी आया उसको इकट्ठा करके एक साइड कर लिया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर, और उससे वो क्या करते हैं अपने खेतों में पानी देते हैं। दूसरा डैम का पर्पस जो मेन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली पैदा करना, ठीक है। तो डैम बनाते हैं, डैम बना के पानी जो नदी का पानी है, ठीक है, तो उसको क्या है कि मतलब हाँ जी, तो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं, जो नदी का पानी है, ठीक है, उसको एक साइड मोड़ के
तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब बना दिया जाता है और उसमें उसको बचा के रखा जाता है। फिर वो क्या करते हैं, हाइट से उसको नीचे गिराते हैं और फिर वहाँ पे ना कुछ फैन टाइप के, ठीक है, वो लगे होते हैं, तो वो घूमते हैं, ठीक है, और उनके घूमने से जो पानी उनके बीच में आके घूमता है ऐसे, ठीक है, वाटर, तो उससे क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उससे क्या है, बिजली पैदा होती है। और कह रहे दे स्टोर वाटर एंड प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो बिजली पानी से बनाई जाती है, वाटर से, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे घर में बिजली आती है तो वो इन्हीं डैम्स की हेल्प से ही आती है। अब कह रहे कि मेट्योर डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द कावेरी रिवर, जो मेट्योर डैम है वो कावेरी रिवर नदी पे बनाया गया है। और नागार्जुना सागर डैम ऑन रिवर कृष्णा, नागार्जुना सागर डैम जो है वो कृष्णा नदी पे बनाया गया है। और हीराकुड डैम जो है, ठीक है, तो वो बेटा कहते कि वो बनाया गया है महानदी के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी मतलब जो नदियां हैं ये साउथ साइड में पड़ती हैं। तो कहते कि ये फेमस डैम है यहाँ के साउथ साइड के। और कह रहे दिस इज़ लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया, कि साउथ इंडिया में यही डैम है जिसकी हेल्प से खेतों में पानी दिया जाता है। अब कह रहे चंबल इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक चंबल है, ठीक है ना, तो कह रहे इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द डक्कन प्लेट्यू, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है, ठीक। तो कह रहे रिवर कावेरी इन कर्नाटका ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, जो कावेरी नदी है कर्नाटका में उसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब एक गंगा तो है हमारे यहाँ पे नॉर्थ साइड में, बट जो दक्षिण दिशा में है, ठीक है, तो वो कावेरी रिवर को बोला जाता है। अब कह रहे रिवर्स इन द प्लेट्यू रीजन फ्लो वेरी स्विफ्टली, बड़ी मतलब तेज़ी से चलती हैं, एंड फॉर्म डीप वैली, गहरी गहरी मतलब वैलीज बना देती हैं। अब वैली का मतलब क्या आता है बेटा, देखो ये जैसे पहाड़ियाँ आ गई दो और इसके बीच में ये जो फ्लैट एरिया पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं वैली। तो कह रहे कि ये जो नदियाँ हैं बहुत ही तेज़ी से बहती हैं और क्या करती हैं कि वैली बना देती हैं, ठीक है, घाट। तो कह रहे कि देयर आर मैनी वाटरफॉल इन दिस रीजन, और इस रीजन पे बहुत सारे मतलब पहाड़ों से जैसे पानी नीचे गिरता है ना वाटरफॉल, तो वो वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर आप साउथ साइड में कभी आपको जाने का मौका मिले तो बेटा ये बहुत अच्छा एरिया देखने में लगता है, ठीक है। तो कह रहे कि जो जोग फॉल्स हैं, ठीक, ये फेमस है, जो कि शरावती रिवर जो कर्नाटका में है वहाँ पे पाया जाता है जोग फॉल। और कह रहे ये सबसे हाईएस्ट है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन नेचुरल एंड मिनरल वेल्थ, मतलब यहाँ पे नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक रूप से और मिनरल वेल्थ जो है वो पाई जाती है, और जो कि इंडस्ट्री को चलाने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कह रहे द फर्टाइल ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। और रिवर क्या करती है, इरीगेशन, सिंचाई करने के लिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए, ठीक है, ये रिवर का वाटर यूज़ किया जाता है। और कह रहे फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड एंड वाइल्ड लाइफ, जंगलों से लकड़ी और जंगली जानवर मिलते हैं। और कह रहे कि दे ऑल्सो प्रोवाइड मैनी अदर थिंग्स विच आर नॉट फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन। तो कह रहे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें नॉर्थ साइड में नहीं मिलती हैं, बट वो हमें साउथ साइड में इजीली मिल जाती हैं। आगे बेटा कहते कि जो एंजल फॉल है, अभी हमने इंडिया का पढ़ा, सबसे बड़ा जो फॉल है वो कौन सा है, जोग फॉल, ठीक है, इंडिया का। अब कह रहे जो एंजल फॉल है इन वेनेजुएला इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो एंजल फॉल है, ठीक है, जो कि वेनेजुएला में है। और कह रहे इट ड्रॉप्स फ्रॉम अबाउट 979 मीटर, ठीक है, 979 मीटर से वो नीचे गिरता है। और कह रहे 2.5 टाइम्स टॉलर दैन द हाइट ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये कह रहे कि मतलब जो एम्पायर बनाई गई है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उससे ये 2.5 टाइम्स जो है ये टॉल मतलब लंबा फॉल है। तो बेटा इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है जो ये कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। बाय बेटा।